अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक पिशाच की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम चंदन है। मैं एक सरकारी बैंक में कैशियर के पद पर काम करता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब बुरानगर गांव में नई बैंक शाखा खुलने की वजह से मेरा तबादला वहीं हुआ था। मैं शुरुआत में रहने की व्यवस्था न होने के कारण अकेले ही बुरानगर में आया था। शाम को छुट्टी होने के बाद किराए पर घर ढूंढने के लिए मैं गांव के सरपंच से मिला। उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उनके पास तो कोई घर खाली नहीं है जिसे वो किराए पर दे सके। सरपंच जी ने मुझे कुंतल नाम के एक मारवाड़ी के बंगले का पता बताया। मैं उस मारवाड़ी से जाकर मिला। उनसे कहा कि कुंतल भाई, मेरे परिवार में बूढ़े माँ बाप, मेरी गर्भवती बीवी और मैं, कुल मिलाकर 5 लोग हैं। हमें रहने के लिए किराए पर घर चाहिए। मेरी नौकरी भी सरकारी है तो आपको किराया भी समय पर दिया करूँगा। उन्होंने कहा कि उनके पास एक पुरानी हवेली है जो बहुत सालों से वीरान पड़ी है। मैंने कहा, कुंतल भाई, मुझे परिवार के साथ रहना है, खानदान के नहीं। वो बोले कि मेरे पास अब यही एक खाली जगह है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम भले आदमी लगते हो तो तुम्हें ये हवेली थोड़े से ही ज़्यादा किराए पर दूंगा। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने उस हवेली के लिए हाँ कह दी। करता भी क्या, उस बैंक मैनेजर ने मुझे जल्द से जल्द नया ठिकाना ढूंढने के लिए कहा था, क्योंकि रात को मैं बैंक में ही सोता था और फिर परिवार को भी तो लाना था। मैंने अगले दिन पिताजी को फ़ोन करके बोला कि मैंने एक पुरानी हवेली किराए पर ली है। आने वाले 2 दिनों में सब लोग बुरानगर आ गए। अगले ही दिन मैनेजर से आधे दिन की छुट्टी लेकर कुंतल भाई से हवेली की चाबी ली। उनकी पहचान का ही एक मजदूर लेकर साफ सफाई करने वाली हवेली पर पहुंचा। जब मैंने हवेली का मेन गेट खोला तब मुझे अजीब नज़ारा दिखा। हवेली के आंगन में, बगीचे में जगह जगह किसी ने बड़े बड़े खड्डे खोदे हुए थे, जैसे कोई ज़मीन में कुछ ढूंढ रहा है। और खड्डे के बाजू में तांत्रिक पूजा विधि का सामान था। सबसे विचित्र चीज़ थी गेहूं के आटे से बना हुआ नाग, जो हर खड्डे के पास रखा हुआ था। उस मजदूर से मैंने सब खड्डे भरने को कहा, सामान को कचरे में फेंकने को बोला और हवेली के कमरे में देखने लगा। हवेली में कुल मिलाकर 16 बड़े बड़े कमरे थे, एक रसोई घर। तो मैंने जब पहला कमरा खोला तो मुझे दिखा कि फर्श पर बहुत सारे सांपों की केचुलियाँ और वहीं गेहूं के आटे से बने हुए नाग थे। रसोई छोड़ के सभी कमरों का यही हाल था। वो कमरे साफ करने में मुझे रात हो गई। फिर भी रात बैंक जाते जाते घर के मालिक को जो देखा वो सब बताया। वो बोले, किसी भी बच्चे या पियक्कड़ गाँव वाले ने अंदर पहुंचकर कोई शरारत की होगी। उसने ये कहकर मेरी बात को टाल दिया, पर मैंने कुछ और ही संकेत दे रहा था और कोई घर भी नहीं मिल रहा था। अगले दिन रविवार था। मेरा परिवार बुरानगर आने वाला था। सुबह मैं बस स्टॉप से परिवार को सामान के साथ हवेली पर ले गया। उस हवेली में हमारी पहली रात थी। सभी ने बहुत दिनों बाद एक साथ खाना खाया। सब बहुत खुश थे। खाना होने के बाद माँ और पिताजी उनके कमरे में चले गए। आधी रात में पिताजी को नींद नहीं आ रही थी तो पिताजी आंगन में टहलने लगे। टहलते वक्त अचानक बिजली चली गई और फिर उन्हें एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, श्यामलाल, श्यामलाल, अरे ओ श्यामलाल, तुम मुझे सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा सोना तुम्हारा होगा। सिर्फ एक बलि और तुम सोने के भंडार के स्वामी बन जाओगे। ये आवाज़ उन्हें बार बार सुनाई देने लगी। वो डर के मारे बौखला गए और इधर उधर नज़र घुमाने लगे। फिर सामने आई। उसकी आंखें लाल थी, माथे पर नाग का चिन्ह था। उसने हरे रंग की चमकती साड़ी पहनी हुई थी। ये भयंकर मंजर देखकर पिताजी बेहोश हो गए। फिर सुबह जब माँ ने देखा तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर हम सबको बुलाया। हमने पिताजी को बेडरूम में लिटा दिया। कुछ समय बाद पिताजी को होश आया। उन्होंने जो हुआ वो सब बताया। माँ के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। बाद में ऑफिस चला गया। पूरे दिन मेरे मन में शुरुआत से देखी एक और पिताजी की बताई हुई सभी बातें एक एक करके मन में दस्तक दे रही थी। मैं शाम को घर आया तब सब नॉर्मल था। पिताजी रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे थे। सास बहू रसोई में गप्पे लड़ाते हुए खाना पका रही थी। फिर मैं भी रात की घटना को पिताजी का वहम मानकर भूल गया, पर मुसीबत तो अब आने वाली थी।
रात को जब सब खाना खाकर सो गए तब सभी कमरों के फर्श के नीचे कुछ भारी वजन वाली चीज़ सरकने की आवाज़ आने लगी। लग रहा था कोई बड़ी भारी चीज़ ज़मीन के अंदर इधर उधर सरक रही हो। हम सब डर के आंगन में इकट्ठा हो गए। कुछ समय बाद जब वो आवाज़ आनी बंद हो गई फिर हम सब कमरे के अंदर गए और सबने एक ही कमरे में रात बिताई, पर किसी को नींद नहीं आई। सुबह माँ और पिताजी गांव में कोई तंत्र मंत्र वाले बाबा को तलाशने लगे। खुशकिस्मती से उन्हें बजरंगबली के मंदिर में साधु मिले। उन्हें जब पिताजी ने अब तक की पूरी बात बताई सच्चाई के साथ, तब बाबा बोले कि उस हवेली में एक नागिन का पिशाच है और उसे पिशाच योनि से मुक्ति चाहिए, पर उसे वो जब ही मिल सकती है जब तुम नागिन को उस खजाने की रखवाली से आज़ाद कर दो। अब ये तब मुमकिन है जब तुम उसे एक इंसानी बलि चढ़ाओ, फिर वो खजाना तुम्हारे हवाले कर उसे पिशाच योनि से मुक्ति मिलेगी। जब तक तुम उस हवेली में रहोगे तब तक वो तुम्हें पूछती रहेगी और हो सकता है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो तुम्हारे परिवार को नुकसान भी पहुंचाए। माँ ने ज़मीन के नीचे आने वाली आवाज़ों के बारे में पूछा। साधु महाराज बोले कि नागिन खजाना एक जगह नहीं रख सकती क्योंकि उसे तांत्रिक और मंत्रों का डर रहता है। वो खजाने के साथ उसे कैद कर सकते हैं, फिर उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो पिशाच नागिन बहुत ही शक्तिशाली है, वही खजाने को ज़मीन के अंदर से सरकाते हुए जगह बदलती रहेगी। फिर बिना बोले ही साधु बाबा ने परिवार की रक्षा के लिए अभिमंत्रित की हुई 4 अंगूठियाँ दी और वह हवेली छोड़ने की सलाह भी। माँ ने मेरे घर के अंदर कदम रखते ही मुझे अंगूठी पहनने को दी। फिर उसी रात नागिन ने मुझे भी खजाने के नाम से लालच चाहे। जब मैं रात को पेशाब करके लौट रहा था तब उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, चंदन चंदन, मुझे सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा सोना तुम्हारा। तुम्हें पूरी ज़िंदगी किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा खजाना तुम्हारा। उसकी आवाज़ से वो गुस्से में लग रही थी। वो मुझे शायद मार भी देती अगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा होता। और साधु महाराज की अंगूठी जिस पर हनुमान जी का आशीर्वाद था वो मेरे पास थी, इसलिए वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकी। और अगले ही दिन बढ़िया किस्मत से मुझे नज़दीक के गांव में दूसरा घर मिल गया और अब सब मेरे परिवार के साथ वहाँ रहता हूँ। मेरी बीवी के लड़का हुआ है, हम सब बहुत ही खुश हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।